हाँ। देखिए आज हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम लेसन 3 के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 3 है आपका ऑफ एक्सपेंस, मतलब खर्च या व्यय, खर्च या व्यय ऑफ एक्सपेंस। ये जो पार्ट जो है वो फ्रांसिस वेगन ने लिखा हुआ है। वेगन साहब 1561 में पैदा हुए और 1626 में चल। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के अंदर अपन व्यय या खर्च के बारे में बात करेंगे कि खर्च और व्यय कि riches are for spending and spending for honor and good action. Therefore, extraordinary expenses must be limited by the worth of the occasion. For voluntary undoing may be as well for a man's country as for the kingdom of heaven. But ordinary expenses ought to be limited by a man's estate and governed with such regard as it be with his compass and not subject to decay and abuse of servants, and ordered to the best so that the bills may be less than the estimation abroad. Certainly, if a man will keep what of even and his ordinary expenses ought to be what to the half of his receipt, and if he think to wax rich what taught the third part, it is no business for the greatest to listen and look into their own estate. देखिए बच्चों कि धनी या धन जो है वो खर्च करने के लिए ही होता है। धन खर्च करने के लिए होता है और इसको बड़े सम्मान और आदर के साथ ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च भी दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण खर्च और एक असाधारण खर्च। साधारण खर्च जो दैनिक जीवन में जो भी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो अक्सर उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो साधारण खर्च में आता है। असाधारण खर्च अचानक कोई ऐसा कोई कार्य आ जाए इसमें धन खर्च करना पड़े या व्यय करना पड़े, तो वो खर्च असाधारण कहलाता है। या अपने मनोरंजन के लिए, अपने शान और शौकत के लिए, अपने दिखावे के लिए, रहन सहन खान पान को अत्यधिक हाई प्रोफाइल बनाने के लिए, उच्च कोटि का बनाने के लिए जो खर्च किया जाता है वो साधारण खर्च होता है। इसलिए हमें खर्च सोच समझ कर किफायत से करना चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है some forbear it not upon negligence alone, but doubting to bring themselves into melancholy. Except they shall find it broken, but wounds cannot be cured without searching. He cannot look into his own estate at all. Had need for choose well those who is the
employed and changed them often for new or more tremulous and less subtle. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि खर्च को आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान की जितनी आमदनी होती है या जितना उसको पगार मिलती है उससे या उसका उस व्यक्ति को आधा भाग ही खर्च करना चाहिए। कितना भाग? आधा भाग ही खर्च करना चाहिए, पूरा नहीं खर्च करना चाहिए। उसे कुछ धन को उसे बचा के रखना है, भविष्य के लिए संजो के रखना है। न जाने कब उस धन की आवश्यकता पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए हमें आवश्यकता के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के होते, वो अनाप शनाप खर्च करते हैं। उसी अनाप शनाप का फायदा उठाते हैं वो लोग जो उनके यहाँ पे काम करते हैं, जो नौकर होते हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि वो नौकर जो सर्वेंट है वो हमें धोखा दे सके, हमें छल सके, हमें बर्बाद कर सके। तो इसलिए आपको याद रखना है commonly as the disadvantage well as interest beside he had clear at once will a place for finding himself out of stairs he will revert to his custom what his dad clears by degree ensured a habit of frugality and gained as well upon his mind and upon his state. Certain who have the state to fear may not despise small things, and commonly it is less dishonorable to fly petty charges than to stop to petty gatherings. A man or two willing to begin charges which once began will continue, but is matter that return not he may be more ready. देखिए, हम जब खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से खर्च करना चाहिए। बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही रखरखाव के साथ जो धन दौलत है, किसी के पास संपत्ति है तो उसका संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं करना है। मैंने देखा, इस थोड़ा सा पार्ट से हटके आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिसके पास अरबों रुपए की संपत्ति थी या बहुत ज्यादा धन दौलत थी, वो उनके लड़कों ने या उस घर परिवार में ऐसा कोई सदस्य हुआ इसने उसको बर्बाद कर दिया, किसी अपने अनचाहे शौक के लिए, यानी कि असाधारण खर्च के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेकेंट के लिए। और मैंने कुछ को ऐसा भी देखा कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसने अपने बल मेहनत करके उसने उस पैसे को पाई जोड़कर उसे साकार किया
इसके पास कुछ नहीं था, उसके पास बहुत कुछ हो गया, उसके पास बहुत कुछ था, उसके लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा उदाहरण आप जानते ही हो, सुना होगा अंबानी से, धीरू भाई अंबानी नाम तो आप जानते ही। कुछ नहीं था उस बंदे के पास, वो आज देखिए क्या क्या है। तो ये सिर्फ ये बताता है हमें ये लेसन, ये ऐसे उदाहरण जो मैंने आपके सामने दिए, ये बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को ये व्यय करना है, खर्च करना है। खर्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं। और आवश्यकता की बात करें, आवश्यकता आविष्कार की जरूरत, जितना ज्यादा आप कमाओगे आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। मान लीजिए कोई इंसान 10,000 रुपये माह कमाता है, तब भी वो अपने घर का गुजारा करता है। और मान लीजिए कोई 1 लाख महीना कमाता है, तब भी वो अपने घर का गुजारा नहीं कर पाता। क्यों? वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अनाप शनाप खर्च करते हैं, उनके खर्च कभी पूरे नहीं होते। हमें अपनी आदत को बदलना होगा, हमें खर्च पे अंकुश लगाना है। बैगन साहब ने खूब कहा है, इसमें बताया है बैगन साहब ने कि खर्च किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। छोटा सा पाठ जरूर है, लेकिन आज के नौजवानों के लिए ये पाठ बहुत ज्यादा उपयोगी है। खर्च और आवश्यकता, भविष्य के लिए क्या संजो के रखेंगे। मान लीजिए हमें 10,000 रुपये मिलते हैं, 10 को उड़ा दिया जाए अचानक घर में कोई ऐसी आपदा आ जाए या कोई बीमार हो जाए, फिर पैसे कहां से आए। तभी तो मैंने कहा कि हमें अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग ही खर्च करना है, पूरा नहीं खर्च करना है। अगर कुछ भाग बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से ही वो भाग भविष्य में आने वाली जो समस्या है या जो अचानक कोई आपदा आती है, उसके लिए वो धन संचित करके रखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम किसी से उधार लेंगे, फिर उसका कर्ज हम पर चढ़ेगा। तो इसलिए पहले से ही हमें खर्च के प्रति सतर्क रहना होगा। ये पाठ हमें यही बताता है कि खर्च बड़े ही किफायत से, बड़े ही स्पेंडरी के साथ अपन को ये खर्च करना है। तो बच्चों, ये था पाठ, मैंने आपको इस लेसन के बारे में बताया है, बता दिया है। पीछे ये प्रश्नोत्तर दिए हैं, अक्सर प्रश्न आता है। बताना चाहूंगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन द लाइट ऑफ द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय बेकर। तो ये distinguish between ordinary and extraordinary expenses in the light of the views expressed by बेकन साहब के द्वारा किस प्रकार से यहां पर प्रकाश डाला गया है कि साधारण और असाधारण खर्च को में क्या अंतर बताया गया है, वही मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस साधारण खर्च तो दैनिक जीवन में जो चीजें उपयोग की जाती हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फीस, खाने पीने का सामान और रोजमर्रा की जिंदगी में जो होने वाले खर्च हैं छोटे छोटे, वो साधारण खर्च कहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो खर्च होते हैं, वो बताया मैंने, वो असाधारण खर्च है। जैसे कि मनोरंजन के लिए पटाखों को फोड़ना, या अपनी शान और शौकत के लिए दिखावा करना, अनाप शनाप चीजें बाजार से ले,
या कोई ऐसा कार्य करना जो नहीं करना चाहिए, वो सभी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च में आते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बता दिया है। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इसमें दिया गया है कि बेकन साहब के बारे में परिचय दिया है कि द फर्स्ट बैरन was born at York House in London। बेकन साहब जो थे फ्रांसिस बेकन, उनका जन्म यॉर्क हाउस लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन। बेकन had his education at Trinity College। बेकन साहब की जो शिक्षा थी वो ट्रिनिटी कॉलेज में हुई, जो कि कैम्ब्रिज में है। कहाँ है? कैम्ब्रिज। नाम सुना होगा आप, एक यूनिवर्सिटी भी है। He became a member of parliament in 1584। 1584 ईस्वी में वो संसद के सदस्य थे। He wrote several papers on public affairs। उन्होंने कई प्रकार सामाजिक मामलों के ऊपर उन्होंने लेख लिखा। One of his letters was letter of advice to Queen Elizabeth। और उन्होंने एक पत्र जो वहां की महारानी हुआ करती थी, उनसे सलाह के लिए जो एलिजाबेथ उनको पत्र लिखा। Of his literally was the most important are the essay। एक साप्ताहिक कार्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा था, निबंध लिखा। His prose style is compact and proverbial। His essay are full of oddly। उनके जो निबंध जो पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए थी। लोक स्मृतियों के ऊपर इसमें बात कही गई थी। इसी प्रकार से अपन इसके बारे में बात करेंगे। ये भी आपका एक ऐसे टाइप का है। This essay is a guide to show us how we should manage our financial matter। यह जो लेख है या जो निबंध ये हमें मार्गदर्शित करता है, यह दिखाने के लिए, बताने के लिए किस तरह से हमें अपने आर्थिक गतिविधियों का या आर्थिक मामलों का निपटारा करना चाहिए। अलेक्जेंडर पॉप कार्लबेक। अलेक्जेंडर पॉप को बेकन कहा गया। The obsess of mankind in this essay is the instruct is the reader to the discreet spending money। इस लेसन में पैसे को खर्च करने के बारे में बताया गया है। यह जो पाठ इसमें किस प्रकार से धन को या संपत्ति को खर्च करना चाहिए। According to him, one should spend only a fixed portion of his income and should personally look after his affairs। किसी भी व्यक्ति को इस पाठ के अंदर बताया कि अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग ही खर्च करना है और उसे अपने व्यक्तित्व के मामले के लिए या आने वाले कार्य के लिए उस धन को बचा के रखना है। किसको? जो आपने कमाया है, जो आपने संजोया है, उसको खर्च ऐसे ही नहीं करना है। तो बेकन साहब के ऊपर ये मैंने आपको बताया, जो आपके ऊपर जो डिब्बे में जो दिया हुआ है लाल डिब्बे,
तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया, ऊपर के बारे में बता दिया। और बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके मैंने जो आपके क्वेश्चन आंसर है पहले ही आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए गए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए गए। उन्हें फेयर कॉपी में कीजिएगा, उन्हें याद कीजिएगा और जब स्कूल खुले तो उन्हें चेक कराइएगा। और कोई भी परेशानी अगर किसी बच्चे को होती है तो पूछिएगा। तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अगली बार हम जो बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेसन होगा टू द कुकू, कोयल या कोयल्स, इसके बारे में अगली बार अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक हमने आपको 3 लेसन आपको लिखा दिए और पढ़ा भी दिए। 3 लेसन आपके हो चुके हैं इसमें, इन्हें ढंग से आपको याद कीजिए और फिर कॉपी में कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।